कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक प्रेम कहानी बहुत जमकर वायरल हुई थी। दरअसल एक चतुर श्रेणी कर्मचारी जिसका नाम आलोक कुमार होता है, उसने खूब मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपनी ही बीवी को पढ़ाया लिखाया और उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा पास कराने के बाद उसको एसडीएम का कैडर मिलता है। एसडीएम का कैडर मिलने के बाद उस महिला को किसी पुलिस अधिकारी से प्यार होता है और जब उसके पति आलोक कुमार को यह बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी को पाने के लिए कोर्ट का सहारा लेता है और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस कहानी में कोर्ट का सहारा न लेकर एक अलग तरह का सहारा लिया जाता है, यानी कि अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को पाने के लिए एक कत्ल कर दिया जाता है। न केवल एक कत्ल होता है बल्कि कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक शहर है पटना, और पटना रेलवे स्टेशन के पास कोतवाली थाना क्षेत्र में बीड़ा सिनेमा के पास एक मीनाक्षी होटल है। बात कर रहा हूं 20 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। तीसरी मंजिल पर मौजूद एक व्यक्ति फोन करता है रिसेप्शन पर। वो बोलता है कि मैं अपना कमरे का चेकआउट कर रहा हूं, आकर एक बार सामान देख लीजिए। जैसे ही ये बात होटल का कर्मचारी सुनता है, वो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और तीसरी मंजिल पर जब जा रहा है, वहां पर कई सारे कमरे हैं। कमरा नंबर 303 खुला हुआ था। उसका दरवाजा जो खुला हुआ देखकर वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, तो अंदर झांक कर जो देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल इस कमरे में एक लड़की फर्श पर पड़ी हुई है, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो कर्मचारी थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। अंदर देखता है तो चारों तरफ फर्श पर ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था, और ब्लड देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वहां से निकलता है और जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी चीख और चिल्लाने की जो आवाजें थी वो नीचे रिसेप्शन तक इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि होटल के ठीक बिल्कुल बगल में एक दुर्गा का मंदिर होता है और मंदिर पर लाउड स्पीकर बज रहा था। आसपास में भी लाउड स्पीकर बज रहे थे, जिसकी वजह से शोर कहीं ना कहीं उसका दब जाता है। फिर वो दौड़ता हुआ सीधा रिसेप्शन पे पहुंचता है और वहां जाकर बताता है कि कमरा नंबर 303 में एक लाश पड़ी हुई है और उस महिला के तन पर एक भी कपड़े नहीं है। इतनी बात देखने के बाद होटल के कर्मचारियों में भी हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही सबके सब लोग मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस लगभग 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंचती है और यहां आने के बाद देखती है कि एक महिला जिसकी लाश पड़ी हुई है, उसी की वर्दी पड़ी हुई थी वहीं पास में, जो कि बिहार पुलिस प्रदेश में महिला कांस्टेबल होती है। महिला कांस्टेबल क्यों यहाँ पे आई है, किसने इसकी हत्या की है, पुलिस बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। तब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार ये महिला कौन है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि इस महिला का नाम शोभा कुमारी होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जो कि बिहार प्रदेश का एक जिला है अरवल, और उसी का थाना कुर्था लगता है। कुर्था के ही गाँव सुर्रा की निवासी रहने वाली थी। साथ ही साल 2022 में इस महिला का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया था और बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस के लिए सिलेक्शन होने के बाद पिछले 4 या 5 महीने से डेहरी ऑन सोन एक स्थित जगह है, वहां पर एक ट्रेनिंग चल रही थी और वहीं से ही इस महिला को पटना भेजा गया था ताकि दुर्गा की जो पूजा थी उस पूजा में इसकी ड्यूटी जो लगी हुई थी। और इस महिला की जब हत्या हो जाती है तो ये वाकई पुलिस वाले की हत्या होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने लगती है। अब पुलिस इसमें और पड़ताल कर रही थी, तभी पुलिस को 3 पेज मिलते हैं, 3 पन्ने मिलते हैं। वहां से पुलिस को बहुत ज्यादा अहम जानकारी मिलती है। दरअसल कहानी शुरू होती है गजेंद्र यादव से। गजेंद्र यादव ने पिछले दिनों यानी कि कई साल पहले इसी अरवल जिले के कुर्था में एक कोचिंग सेंटर बनाया हुआ था। उसी कोचिंग सेंटर पर वो पढ़ाया करता था और उस पर एक बड़ी सुंदर सी लड़की आया करती जिसका नाम होता है शोभा कुमारी। शोभा कुमारी वहां पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते वो तैयारी भी कर रही थी। तभी इसी बीच में ये दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और लड़की को भी इससे प्यार हो जाता है। अब लड़की भी अपने घर जाती है, लड़का भी अपने घर जाता है। दोनों ही अपने अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से बात करते हैं। या लेकिन लड़का जो रहने वाला था वो जिला जहानाबाद का थाना काकू लगता है। वहां का एक गाँव है दमुआ। दमुआ में अपने पापा से, अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, यदि तुम दोनों आगे भविष्य में खुश रहना चाहते हो या तुम्हारी दोनों की मर्जी है तो हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। खासकर लड़की के परिवार ने भी इस शादी को लेकर कोई एतराज नहीं जताया। उनकी आपस में 2 परिवार की रजामंदगी के बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन लड़की की जिद थी कि वो पढ़ना चाहती थी और पढ़ने की वजह से उनके पास इतने पैसे थे नहीं। तभी लड़के ने अपनी कुछ जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद अपनी पत्नी को लगातार वो कोचिंग करा रहा था और कोचिंग कराते कराते साल 2022 में इस महिला का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद वो लगातार ट्रेनिंग पे थी या कहीं उसकी जहानाबाद जैसी जगह पर उसकी ड्यूटी चल रही थी।
ड्यूटी होने के बावजूद भी इस महिला को छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब जब इसका पति उसे बुलाने की कोशिश करता था, कहता था कि बहुत दिन हो गए हैं, घर आ जाओ, तुम्हारी जो बेटी है, यानी कि अब फिलहाल साल 2023 में उसको एक 4 साल की बेटी भी है। बेटी अपनी माँ को याद कर करके बहुत परेशान थी, क्योंकि बेटी पापा के साथ, दादी और दादा के साथ ही रह रही थी और माँ को याद करती थी। तब उसका पति बार बार कहता था, शोभा तुम घर आ जाओ, और बेटी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही है। लेकिन पत्नी का एक ही बात होती थी, पत्नी कहती थी कि छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इसी हिसाब से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहने लगता है। तभी इस लड़के ने अपनी तरफ से जासूसी करना शुरू कर देता है। ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी पत्नी आती क्यों नहीं है। तभी उसको कुछ जानकारी, कुछ अहम सुराग मिलते हैं। उसको पता चलता है कि एक एसएसबी में, वो भी पुलिस फोर्स में ही होता है लड़का, जिसका नाम धीरज कुमार होता है। धीरज कुमार और इनकी दोनों की नजदीकियां आपस में बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की कोशिश भी कर रहे थे। और उसने जो 3 पन्नों का पेज लिखा था, उस 3 पन्नों के पेज में ये दावा किया था कि 29 जून 2023 को उसने छुट्टियां ली और छुट्टी लेने के बाद वो सीधा घर आने की बजाय अपने प्रेमी धीरज कुमार के पास रहने चले गए और 1 जुलाई को वहां पर घर पर आती है ससुराल में। यानी कि पूरे 1 साल में सिर्फ 2 दिन का उसके पास वक्त मिला था। 2 दिन ही वो पूरे साल में आई थी। और जब उसे लगातार अपनी पत्नी की रेकी करना शुरू करता है, पता करने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कि धीरज कुमार से उसकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। डिप्रेशन की लगातार दवाइयां खाने लगता है और दवाई खाते खाते वो बहुत ज्यादा दिमागी रूप से बीमार होने लगता है। बीमार रहते रहते परेशान था, कहीं की इलाज चल रहा था। इसी बीच में उसकी पत्नी से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि 16 अक्टूबर 2023 को उसकी ड्यूटी भागलपुर से लग जाती है पटना में, जो दुर्गा की पूजा होने वाली थी। और इसी बीच में 16 अक्टूबर को ये अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद सीधा पटना पहुंचता है और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी कहाँ कहाँ रुकती थी, कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ नहीं आ जाती है। इसी बीच में अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो 16 अक्टूबर को पहले ही पटना में पहुंच चुका था, फिर भी अपनी पत्नी से मिलने की वो बात कर रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, अगर तुम्हें मिलना है तो आप आ जाओ। और रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में वो जगह कमरा लेता है अपनी पत्नी के लिए। 19 अक्टूबर 2023 की शाम को पहुंचता है। कहता है कि हमें एक रूम चाहिए, हमारी पत्नी भी आएगी। लेकिन उस रात पत्नी आती नहीं है। पत्नी अगले दिन यानी कि 20 अक्टूबर की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास आती है। और 9 बजे के आसपास आने पर वहां आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा था। वो अपनी पत्नी के लिए 2 अवैध कट्टे यानी कि तमंचे लेकर गया था और वहां ले जाने के बाद कमरे में जाता है। इसी बीच में अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतरवा लेता है और कपड़े उतरवाने के बाद, इससे पहले कि कुछ बातचीत हो पाती, पत्नी को एक नहीं बल्कि 2 गोलियां वो मारने की कोशिश कर रहा था। सर में जैसे ही गोली लगती है, उसका भेजा बाहर निकल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इस शोर शराबे को किसी ने देखने सुनने की कोशिश नहीं की और 9:32 पर उस होटल से वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है। तभी पड़ोस का रूम जो चेकआउट करने वाला था, तो इसी बीच में एक व्यक्ति ये मांग करता है कि कोई कर्मचारी यहाँ पर आ जाए और आकर इसका कमरा चेक कर ले। लेकिन वहाँ पर एक लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद जब इस महिला की हत्या के बारे में जानकारी मिलती है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि 3 पेज के जो पन्ना लिखा था, उसने अपनी जानकारी लिखी थी, उसी में ये दावा किया जा रहा है कि इस हिसाब से शायद उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पत्नी को किसी और व्यक्ति यानी और सिपाही से प्यार हो जाता है और वो अपनी ससुराल, अपने पति, अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसके जो पति होता है गजेंद्र यादव, उससे गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। फिलहाल पुलिस इसी कहानी को सच मान रही है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में और भी जांच पड़ताल में जुटी है। जो भी सच होगा वो सामने आएगा। जो इलाके के डीएसपी हैं, उनका ये दावा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और इस घटनाक्रम में जितने भी आरोपी होंगे, जितने भी लोग गुनहगार होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर पुलिस ने, पत्रकारों ने जब इस लड़के यानी कि गजेंद्र के पिता से बात की, जिसका नाम राम आश्रय यादव होता है, साथ ही पनपति देवी उसकी माँ का नाम होता है, और दोनों का यही कहना था कि जो उनका लड़का है बिल्कुल ठीक ठाक है, सीधा साधा सा था। दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन थी, इसलिए इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को अलग कर देते हैं, न्यारा कर देते हैं, ताकि ये खुशी खुशी रहें। और इन्होंने अपनी मर्जी से ही प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के बाद उन्हें ये सब दिन देखने को मिलेंगे, ऐसा कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। इनकी खुशी के लिए ही इन्होंने इस शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन महिला के बारे में जिस तरह की बातें चल रही हैं कि उसने प्रेम विवाह करने के बाद भी किसी और से प्रेम कर रही थी और वो धमकियां दे रही थी कि वो इसका जो प्रेमी है धीरज, उसी से ही शादी करेगी, अगर तुम बीच में आओगे तो वो तुम्हें मार देंगे या गोली मार देंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज औरंगाबाद के रहने वाले हैं मोहम्मद तारिक, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मेवात के असलम खान हैं, योगेंद्र हैं, जफर अली, बीरू यादव हैं, मणिपुर के शिवचरण लाल हैं, कुंदन गौतम, अब्दुल सलीम सैफी, दीपांशु कुशवाहा बिहार के हैं, तौफीक शेख सूरत से हैं, अतुल गोस्वामी अलीगढ़ से, नंदकिशोर गोरखपुर से हैं, शंकर जयपुर से हैं, विनोद कुमार
बरेली से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।